डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हेयर। क्वेश्चन नंबर 1 आपने पीछे लेक्चर में देखा होगा, ठीक है। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपके पास गिवन है 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेस आपके पास गिवन है P, 2P एंड 3P act along the AB, BC and CA of a given equilateral triangle। ट्रायंगल की टाइप दे रखी है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मान लिया जाए कि यह आपके पास एक ट्रायंगल है A, B और C। फोर्स जो P है वो AB के अलोंग है, BC के अलोंग जो फोर्स है वो 2B है और CA के अलोंग जो फोर्स है वो आपका दे रखा है बच्चों 3P। ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो हर एक एंगल आपके पास क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। तो सबसे पहले हमें जो तीन फोर्सेस दे रखे हैं P, 2P और 3P, इन तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट निकालना है और साथ में इसका क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ देयर रिजल्टेंट। मान लेते हैं कि इन तीन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पर लाई करता है एट पॉइंट डी पर, जिसकी वैल्यू R है, जो BC के साथ एंगल थीटा बनाता है। क्लियर, हमने कंसीडर कर लिया R बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P, 2P एंड 3P विच मेक एन एंगल थीटा विद BC। नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, रिजोल्व कर लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, रिजोल्व all forces in the direction of BC, in the direction of BC। BC को आप क्या समझ लीजिए, treated as a x axis। ओके स्टूडेंट्स, सभी फोर्सेस को हम रिजोल्व कर लेते हैं BC के अलोंग। अब आपने देखा कि 2P फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और जिसके अलोंग हम रिजोल्व कर रहे हैं BC, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। तो इनके बीच में एंगल क्या होगा बच्चों, cos 0। ठीक है, पहले इधर लिख लेते हैं बच्चों, R रिजल्टेंट का लिख लेते हैं, R cos थीटा। इट इज़ द रिजोल्व पार्ट ऑफ रिजल्टेंट इन द डायरेक्शन ऑफ BC। ओके स्टूडेंट्स, ये 2P आया। अब बात कर लेते हैं 3P फोर्स की। ये फोर्स 3P है, हमें ये एंगल चाहिएगा जो BC के साथ एंगल बनाएगा। ये फोर्स, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री आ जाएगा, 3P के साथ cos ऑफ 120 डिग्री। अब बात आ जाती है P फोर्स की। ये P फोर्स है। अब इस P फोर्स ने इसके साथ एंगल क्या बनाया है, BC के साथ। तो BC ये है और ये P फोर्स है, तो ये वाला एंगल आपके पास बनेगा, टोटल एंगल 60 डिग्री यहाँ तक है, 180 यहाँ तक है, तो cos ऑफ 240 डिग्री। समझ में आया बच्चों? तो इसको सोल्व किया, ये 2P cos 0 की वैल्यू 1, दैट इज 3P साइन cos 120 इज इक्वल टू साइन 30, दैट इज -1/2। इट इज आल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट। P cos 240 cos 60 दैट इज इक्वल टू 1/2 हेयर। तो फ्रॉम दैट 2P minus plus 3P/2, sorry, here is plus and here is minus 3P/2 minus P/2 which is equal to 0। क्लियर है? अब सभी फोर्सेस को हम बच्चों रिजोल्व कर लेते हैं। रिजोल्व ऑल फोर्सेस परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC, और उसको आप क्या समझ लीजिए, ट्रीटेड एज y एक्सिस की तरीके से, मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसके अलोंग रिजोल्व करते हैं। तो जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व करेंगे तो कोस को साइन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा R साइन थीटा, 2P साइन 0, 3P साइन 120, P साइन 240 डिग्री, साइन 0 0 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, प्लस रहेगा 3P cos 30 दैट इज √3/2, थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव रहेगा, P साइन 240 साइन 60 दैट इज √3/2, 3 - 1 दैट इज 2 √3/2P
एंड विच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ P। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अब आपको क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या कीजिए, इन दोनों को r cos थीटा और जो r sin थीटा में टर्म है इसको स्क्वायर करके हम बच्चों ऐड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने किया r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 0 प्लस 3p²। दिस इम्प्लाइज r² इज इक्वल टू 3p², तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू √3p। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना? ओके, तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट की वैल्यू है, ये जो r था रिजल्टेंट हमने माना था, वो किसके इक्वल आ जाता है बच्चों? √3p आ जाता है। ओके, अब हम इसकी डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। डायरेक्शन निकालें, तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए, r sin थीटा को डिवाइड कर दीजिए r cos थीटा से। r sin थीटा क्या है? √3p, और r cos थीटा क्या है? 0। r से r कैंसिल, समथिंग बाय 0, इन्फिनिटी मीन्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड √3p है, और ये BC के साथ एंगल जो थीटा बना रहा है उसकी वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है, मीन दैट रिजल्टेंट, तो दिस इम्प्लाइज r इज परपेंडिकुलर, r इज परपेंडिकुलर टू BC। जो r आपने निकाला है वो आपका क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है BC पे। ओके, अब इसी क्वेश्चन में हमसे एक चीज़ और पूछी है, आल्सो फाइंड द पॉइंट D इन विच द लाइन ऑफ एक्शन मीट द साइड BC। मतलब अब आपको इसकी पोजीशन बतानी है कि ये जो पॉइंट D है वो C से कितने डिस्टेंस पे है। या तो आप C से इसका डिस्टेंस बता दो, पोजीशन बतानी है, या आप ये बता दो कि ये पॉइंट D B से कितने डिस्टेंस पे है। मींस या तो आप CD की वैल्यू निकाल दो, या आप इसकी क्या निकाल दो बच्चों? BD की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, ये निकालने के लिए हम क्या है बच्चों? मोमेंट निकालते हैं अबाउट द फिक्स पॉइंट D। ठीक है, ये निकालने के लिए बच्चों हम क्या निकालेंगे? मोमेंट अबाउट ए फिक्स पॉइंट D। ओके, तो इसको निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वेरिगेंस थ्योरम। वेरिगेंस थ्योरम क्या कहती है कि आप अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट निकाल दो उस फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, और रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल दो उस के फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, अलजेब्राइक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट ए फिक्स पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट एट दैट पॉइंट। ओके, वी यूज दैट कंसेप्ट। तो अब आपका टारगेट है, हम क्या निकालना चाहते हैं? फिक्स पॉइंट मान लिया हमने। आपका जो फिक्स पॉइंट है बच्चों, वो फिक्स पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया कि D आपके पास फिक्स पॉइंट है। हम निकालना चाहते हैं मोमेंट्स, हम निकालना चाहते हैं मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट फिक्स पॉइंट, अबाउट फिक्स पॉइंट D। इस D के फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हम सभी फोर्सेस का क्या निकालना चाहते हैं? मोमेंट। आपके पास फोर्सेस क्या हैं? एक फोर्स आपके पास P है, एक आपके पास फोर्स 2P है, और एक फोर्स क्या आपके पास 3P है। ठीक है, तो इस P के करस्पॉन्डिंग मोमेंट क्या होएगा? P इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। P किसके लूँगा? ये है, तो P का हमें क्या चाहिए बच्चों? परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। ये P फोर्स है, ये फिक्स पॉइंट है, तो इस फिक्स पॉइंट से इस P फोर्स के ऊपर बच्चों हमने एक क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर डाल दिया। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, और ये हमने मान लिया DE पॉइंट मान लिया, तो P इंटू में DE, इट इज़ द मोमेंट ऑफ द फोर्स P। ठीक है, अब आप देख लेते हैं 2P फोर्स के करस्पॉन्डिंग। 2P फोर्स ये है, और पॉइंट भी इसी लाइन पे लाई करता है। फोर्स भी फोर्स और पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका इस केस में क्या हो जाएगा? 0। अब 3P के करस्पॉन्डिंग मोमेंट निकाल लेंगे। ये फोर्स 3P है, मतलब इस डायरेक्शन में आपके पास 3P फोर्स है। ठीक है, ये पॉइंट D है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस D से इस फोर्स के ऊपर, इस फोर्स के ऊपर हमने क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर। ये DF हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो 3P इंटू में DF। क्लियर है? ये हमने क्या निकाल लिया? मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द फिक्स पॉइंट। इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ये है, 2P फोर्स के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ये आया, 3P फोर्स के करस्पॉन्डिंग मोमेंट ये आया फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। अब आपके पास बात कर लेते हैं रिजल्टेंट है। अब R फोर्स है, R ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट क्या होगा? ये R और पॉइंट
दोनों एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन के करस्पॉन्डिंग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। क्लियर है। तो वेरिगन्स थ्योरम क्या कहती है, वेरिगन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिगन्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वेरिगन्स थ्योरम, तो वेरिगन्स थ्योरम हमें क्या कहती है बच्चों, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, मोमेंट अल्जेब्राइक सम ऑफ दिस p इंटू डी ई प्लस 2p इंटू 0 और प्लस में 3p इंटू में डी एफ इज इक्वल टू r इंटू में 0। अल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट। बट अभी हमें इनकी डायरेक्शन देखनी रहती है बच्चों, डायरेक्शन नहीं देखी हमने। अगर आप इसके क्रॉसपोंडिंग देखो, ये पॉइंट T है, ये B है, तो यहाँ पर, यहाँ से आप P के डायरेक्शन में घुमाओगे तो ये वाली डायरेक्शन बनती है, ये वाली डायरेक्शन। ये क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसके साथ नेगेटिव आएगा। अगर आप 2p की देखें, ये तो जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3p के करस्पॉन्डिंग ये है, एरो के अकॉर्डिंग आप ऐसे चलेंगे, d पे फिक्स करके आप ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। ऐसे रोटेट किया तो क्लॉकवाइज है, तो इसके साथ बच्चों क्या है, प्लस आया। तो आपके पास सिचुएशन ये है कि माइनस p टाइम्स ऑफ डी ई प्लस 3p टाइम्स ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डी ई एंड डी एफ। अब हम डी ई और डी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप देख लीजिए कि आप पहले ट्रायंगल की यूज़ कर लेते हैं। ट्रायंगल डी हमने यूज़ किया, ट्रायंगल डी सी एफ, एफ पर 90 डिग्री है, ये सी लिया और ये पॉइंट डी लिया। एफ पे आपके पास क्या है, 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल यूज़ की, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होएगा आपके पास 60 डिग्री, अपोजिट एंगल है, तो दैट इज़ 60 डिग्री। वैल्यू हमें किसकी चाहिए बच्चों, डी एफ की, तो डी एफ और डिवाइड में क्या कर लेते हैं, डी सी, पी बाई एच है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 60 डिग्री। तो डी एफ की जो वैल्यू है, तो डी एफ की वैल्यू आ जाती है बच्चों डी सी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एफ। ओके, इसी टाइप से हम वैल्यू निकालते हैं बच्चों डी पी, डी ई की वैल्यू निकालेंगे। तो डी ई के लिए भी आप क्या समझ लीजिए, एक ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में एक पॉइंट आपने डी कंसीडर किया, एक पॉइंट आपने ई कंसीडर किया जिस पे वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और एक आपके पास पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। ओके, तो बी पॉइंट पर आपको दिख रहा है 60 डिग्री का एंगल, बिकॉज इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ से आप जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लगाई तो डी ई बाई क्या आ जाएगा आपके पास, डी बी आ जाएगा, डी ई बाई डी बी, डी ई बाई डी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास बच्चों डी ई की जो वैल्यू है, सॉरी हाँ, डी ई की जो वैल्यू है वो डी बी साइन 60 डिग्री मतलब √3/2 आ जाती है। ओके, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली यूजिंग दैट ट्रायंगल। एक तो ये वाली ट्रायंगल यूज की है और एक ये वाली ट्रायंगल यूज की है। ओके, ये वैल्यू निकालने के बाद अब आप जस्ट कैलकुलेशन रहती है, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो फ्रॉम दैट -p टाइम्स ऑफ डी ई की वैल्यू ये है आपके पास b/2d √3/2 प्लस 2p एंड सॉरी 2p नहीं है 3p है, 3p इंटू में d2f दैट इज d2c √3/2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट -p √3/2 कॉमन लिया, आपके पास आया b/2d माइनस में 3 टाइम्स ऑफ dc इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज bd इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ cd। तो दिस इम्प्लाइज cd इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ bd। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हो cd 1/3 टाइम्स ऑफ bd। अब आप देख लीजिए bd किसके इक्वल है बच्चों, bd को आप लिख सकते हो b2c प्लस c2d, bc प्लस cd। तो इसको लिखा b2c प्लस c2d, तो दैट इज इक्वल टू cd माइनस 1/3 टाइम्स ऑफ cd इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ bc, दैट इज 3 माइनस 1 2/3 टाइम्स ऑफ cd इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ bc। तो दिस इम्प्लाइज cd इज इक्वल टू हाफ ऑफ bc। ओके स्टूडेंट्स, जो पॉइंट D है, जो उसका जो C से डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है बच्चों, हाफ ऑफ BC के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें शो करना था।
ओके, हमने इसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला, उसकी डायरेक्शन निकाल ली और उसकी पोजीशन बताई भी वो कहाँ पर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 हेयर। ओके स्टूडेंट्स, सेम है क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड इसी टाइप से करना है। अब की बार क्या दे रखा है आपके पास, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एंगल A इज 120 डिग्री। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। मान लिया जाए कि ये आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और इसका जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे बच्चों, सेम होंगे। तो 120 डिग्री है तो ये एंगल क्या हो जाएंगे, इन दोनों एंगलों का सम 60 डिग्री। तो इसको क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री और इसको भी क्या होना पड़ेगा 30 डिग्री। ओके, इफ ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हुज एंगल A इज 120 डिग्री, फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 1, एक फोर्स है मैग्नीट्यूड 1, दूसरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और तीसरा जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो √3 kg वेट है अलोंग A to B to C एंड A to B है, फिर क्या है A to C है। A to C पे भी क्या है बच्चों √3 की बजाय 1 है और B to C के अलोंग क्या है √3, B to C के अलोंग क्या है √3। ओके, शो दैट दे रिजल्टेंट बाइसेक्ट BC। हमें यह बताना है कि जो इनका रिजल्टेंट है वो BC को बाइसेक्ट करता है एंड इज पैरेलल टू वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, और वो क्या है पैरेलल है वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की दूसरी साइड के क्या है मतलब BC जो रिजल्टेंट है वो BC को तो बाइसेक्ट करता हो, ये शो करना है कि जो रिजल्टेंट है वो BC को तो बाइसेक्ट करता है और साथ में ये बताना है कि अगर वो रिजल्टेंट है वो इन दोनों में से किसी एक साइड के क्या है पैरेलल है। ओके, बाइसेक्ट तो BC के है, पैरेलल टू AC या AB एनी अदर साइड टू वन ऑफ द अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल। फिर वही प्रोसेस कर लेते हैं। मान लिया कि जो आपने रिजल्टेंट है वो आपका R है जो एंगल थीटा बना रहा है BC के साथ। ओके स्टूडेंट्स, हमने मान लिया R बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस विच मेक एन एंगल थीटा विद BC। ओके, अब वही प्रोसेस करते हैं, हम रिजोल्व कर लेते हैं, रिजोल्व ऑल फोर्सेस अलोंग BC के अलोंग सभी फोर्सेस को रिजोल्व कर लेते हैं। BC को आप क्या समझ लेना, टियर्टेड एज एक्स एक्सिस, BC आपके पास एक एक्स एक्सिस की तरह है, टियर्टेड एज एक्स एक्सिस। ओके, अब आप बात करते हैं पहले तो रिजल्टेंट को रिजोल्व किया R, इस रिजल्टेंट R का इस BC के अलोंग कंपोनेंट क्या होएगा बच्चों, क्या होएगा R cos थीटा। ओके, अब इस फोर्स के कोरस्पोंडिंग ले लेते हैं √3 भी यही है और BC की डायरेक्शन भी यही है, तो इनके बीच में एंगल 0 डिग्री का होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं इस फोर्स की, A to C फोर्स, इसके लॉन्ग 1 है, इनके बीच का एंगल चाहिएगा, वो एंगल 150 डिग्री है, तो इसके साथ आ जाएगा बच्चों cos ऑफ 150 डिग्री। फिर आपको चाहिए ये वाला फोर्स 1, ये वाला फोर्स 1 है और अब आपको एंगल की ज़रूरत है, ये फोर्स है, ये वाला कंप्लीट एंगल की रिक्वायरमेंट है, ये 30 है, ये 180 है, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास 1 इंटू में cos ऑफ 210 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये √3 cos 0 की वैल्यू 1 cos 150 सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos 90 प्लस 60 पे है, sin 60 पे बात चली जाएगी, माइनस √3/2 आ जाएगा। फिर ये 1 है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, नेगेटिव आएगा, cos 180 प्लस 30 cos 30 की वैल्यू 1/2 है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो फ्रॉम दैट वी हैव here cos 150 cos 90 plus 60 cos 60 डिग्री, cos 90 plus 60 sin 60 डिग्री। ओके, sin 60 डिग्री माइनस √3/2, ठीक है, cos 30 डिग्री आएगा बच्चों, cos 30 डिग्री आएगा √3/2। ओके, ये इसको कैंसिल कर देगा और वैल्यू क्या आ जाती है √3 आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम क्या कर लेते हैं, रिजोल्व ऑल फोर्सेस, रिजोल्व ऑल फोर्सेस, सभी फोर्सेस को हम रिजोल्व करेंगे कहाँ, परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर टू BC मतलब ये BC है, इसके परपेंडिकुलर हम इसको क्या करते हैं रिजोल्व करते हैं। इसको मतलब आप क्या समझ सकते हो, टियर्टेड एज
वाई एक्सिस की तरह हम इसको टिल्ट कर सकते हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग r साइन थीटा हो जाएगा, √3 साइन 0 साइन 1 इंटू साइन 150 डिग्री और 1 इंटू में साइन ऑफ 210 डिग्री। साइन 0 पे तो वैल्यू 0 और साइन 150 साइन 90 प्लस 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 और साइन नेगेटिव आएगी, साइन 210 साइन 180 प्लस 30 180 प्लस 30 साइन 30, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1/2, दैट इज इक्वल टू हेयर 0। साइन 150 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ओके, दैट इज नेगेटिव, ओके, बट इसकी डायरेक्शन देखनी थी हमें, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने देखा कि A to C की डायरेक्शन है, लेकिन बुक में आपके पास A to C है, ओके ओके। आपको बच्चों स्टेटमेंट में डायरेक्शन क्या दे रखी है, A to C, बट ये क्या है C to A है, तो C to A की वजह से यहाँ पर जो साइन है बच्चों नेगेटिव आएगा, तो मतलब यहाँ पर जो साइन है वो माइनस आएगा, क्योंकि आपके पास A to C की वैल्यू अगर 1 है तो C to A की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। तो यहाँ माइनस आया और cos 150 होने की वजह से cos 150 इन द सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो ये इसको क्या बना देगा बच्चों, पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है? तो ये इसको क्या बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर भी बच्चों यहाँ पे -1 आएगा, ओके, तो ये -1 आएगा, -1/2 और -1/2 दैट इज इक्वल टू -1। समझ में आया ना बच्चों क्या मिस्टेक थी? अभी आपके पास जो डायरेक्शन ले रखे थी वो C to A ली, C to A के कॉरस्पॉन्डिंग तो फोर्स आपका 1 आएगा, लेकिन बुक में जो फोर्स क्या दे रखा है, A to C दे रखा है स्टेटमेंट में, तो A to C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, अगर A to C 1 है तो C to A तो -1 होएगा ना, तो इसलिए यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों, -1 इंटू समथिंग, ओके। अब इन दोनों इक्वेशंस को बच्चों हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयर करके ऐड कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा r² cos² थीटा प्लस r² sin² थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 दैट इज इक्वल टू 4। तो फ्रॉम दैट r² इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2 kg वेट, 2 kg वेट। नाउ वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो आप क्या कर लेते हैं कि r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो r sin थीटा की वैल्यू क्या है, -1 और r cos थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, √3, r से r कैंसिल, तो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। अब आपको ये भी देखना है r sin थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1 है और cos थीटा की वैल्यू √3 है, cos थीटा की वैल्यू क्या है, √3, मतलब साइन थीटा तो नेगेटिव हो और cos थीटा पॉजिटिव हो, तो ये ऐसा कहाँ पर पॉसिबल है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसा पॉसिबल है। इन विच क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है। तो इसका मतलब जो थीटा है बच्चों वो आपका कहाँ पर आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 330 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 330 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट की 330 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है, -1/√3 होती है। तो इसका मतलब ये जो थीटा है बच्चों इसकी वैल्यू क्या है, 330 डिग्री है, ओके। 330 डिग्री का मतलब वो कहाँ पर बनेगा, आप अगर यहाँ की बात करें, इस फोर्स की बात करते हैं, A to C फोर्स की बात करते हैं, ये आपके पास A to C है, ठीक है, ये A to C फोर्स है, ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये भी एंगल क्या होगा आपके पास, 30 डिग्री का एंगल होगा। तो 330 डिग्री एंगल क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये है, ओके। तो दैट इज पैरेलल टू AC, दैट इज पैरेलल टू AC। क्लियर है? मतलब जब आप इस थीटा को 330 डिग्री पर रोटेट कर दोगे, तो 330 डिग्री पे जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा, मतलब जो R की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इस डायरेक्शन में हो जाएगी,
इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। ये एंगल आपका कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है बना बच्चों, 330 डिग्री। ये 330 डिग्री बना और ये कितना बचेगा, 30 डिग्री। ऐसा तो इस केस में है, ए टू सी के केस में, तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट है बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है दैट इज़ पैरेलल टू AC। ये जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू पैरेलल टू AC। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका क्या निकालना चाहते हैं, अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो रिजल्टेंट है वो BC को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, तो इसको शो करने के लिए फिर वही प्रोसेस है, हम सभी फोर्सेस का क्या लेंगे बच्चों, मोमेंट लेंगे। ठीक है, सभी फोर्सेस का क्या लेंगे, आपके मोमेंट लेंगे। आपके पास फोर्सेस क्या क्या हैं, एक फोर्स आपके पास 1 है जो किसके अलोंग है, AB के अलोंग फोर्स है। एक फोर्स आपके पास AC के अलोंग फोर्स है, वो भी 1 है। और एक फोर्स आपके पास BC है, उसके अलोंग √3 है। ओके, अब हमने कंसीडर कर लिया फिक्स पॉइंट O, और वो फिक्स पॉइंट हमने क्या मान लिया बच्चों, O फिक्स पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो मतलब आप इसको दोबारा समझ लीजिए कि ये आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जहाँ पर एंगल 120 डिग्री का दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है। इसके अलोंग जो फोर्स है वो 1 है, इसके अलोंग जो फोर्स है वो 1 है, इसके अलोंग जो फोर्स है वो √3 है। और आपने कंसीडर किया था कि ये कोई भी एक पॉइंट D है जिस पे क्या है, रिजल्टेंट एक्ट करता है जो BC के साथ एंगल थीटा बनाता है। ओके, सिचुएशन ये थी। अब आपको इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट निकालते हैं। अब हमने कंसीडर कर लिया कि जो फिक्स पॉइंट है वो आपका D है, तो इस फिक्स पॉइंट D के कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट निकालेंगे। तो जो AB फोर्स है 1 के कोरस्पॉन्डिंग, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग फोर्स मोमेंट क्या होएगा, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग बच्चों मोमेंट क्या होगा, ये 1 है तो ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसके ऊपर हमें क्या डालना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालना पड़ेगा, दैट इज़ DE। 1 इंटू में D बाय द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट। अगर अब बात करता हूँ मैं मोमेंट की, इस फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग √3 के कोरस्पॉन्डिंग, ये √3 है बच्चों, ये फोर्स ऑफ लाइन है और पॉइंट BC पे लाई करता है, तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बात करते हैं मोमेंट की, इस 1 की कोरस्पॉन्डिंग ये 1 रहेगा। ओके, इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग अब ये आपके पास फोर्स है, और इस पॉइंट से इस फोर्स के ऊपर हमने क्या डाल दिया बच्चों, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल दिया, और ये आपके पास है F, तो 1 इंटू में DF। दैट इज़ द मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। इन सभी फोर्सेस का हमने क्या निकाल लिया बच्चों, मोमेंट निकाल लिया। अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पर, यहाँ से इस 1 के कोरस्पॉन्डिंग ये वाली डायरेक्शन है, तो ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका साइन आप पॉजिटिव लेंगे। अगर इस 1 का लेंगे तो ये भी डायरेक्शन क्या है बच्चों, पॉजिटिव। एरो की डायरेक्शन में आप ऐसे रोटेट होएंगे, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको भी हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। एक फोर्स आपके पास क्या है, R रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास, रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है आपके पास बच्चों, R है। तो इस R का मोमेंट क्या होएगा, ये R है, ठीक है, ये पॉइंट है, पॉइंट इस फोर्स लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स पे लाई करता है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है। अब आपने सभी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बच्चों, मोमेंट हमने निकाल लिया। तो मोमेंट निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपने वेरिगन्स थ्योरम पढ़ी थी। वेरिगन्स थ्योरम क्या कहती है, अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स मीन्स 1 इंटू में DE प्लस 0 √3 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में DF। अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द मोमेंट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट। मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट मीन्स R इंटू में 0। क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या है बना, ये DE बना, ये D2F बना, DE प्लस DF इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमारा टारगेट है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ DE एंड DF। अब DF निकालते हैं, ट्रायंगल यूज कर लेते हैं CFD।
ट्रायंगल देख लेते हैं CFD में। यहाँ ये पॉइंट C ले लेते हैं, ये F है, ये D है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पर क्या है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है तो बच्चों ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग अगर आप ये लिखें कि DF बाई CD इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो DF इज इक्वल टू CD बाई 2, DF इज इक्वल टू CD बाई 2, DF। सिमिलरली अगर हम निकालना चाहते हैं DE, ये D2E है, तो आप ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास E है जहाँ पर वो 90 डिग्री है, ये पॉइंट B है जहाँ पर 30 डिग्री है, ये आपका D है। अगर आप निकालना चाहते हो DE बाई, हमने रख दिया BD, DE बाई BD इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, तो DE इज इक्वल टू BD इंटू में साइन 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ हमें पता लगी, यहाँ पुट कर देते हैं। DE की वैल्यू दैट इज इक्वल टू BD बाई 2 और DF की वैल्यू क्या है बच्चों CD बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, BD को क्या रखा जा सकता है बच्चों, BD आपके पास क्या है, BD इज इक्वल टू BC प्लस CD। BD को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD, तो यहाँ लिख दिया BC प्लस CD बाई 2 इज इक्वल टू CD बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट BC बाई 2 प्लस में CD बाई 2 प्लस में CD बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दैट BC बाई 2 इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज CD इज इक्वल टू माइनस ऑफ BC बाई 2। मतलब ये जो CD है, ये जो डिस्टेंस है वो माइनस ऑफ BC बाई 2, मतलब BC को बाइसेक्ट करता है। माइनस साइन क्या बताता है कि ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि ये D पॉइंट यहाँ की बजाय इसके मिड पॉइंट पर आया है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो D पॉइंट है CD इज इक्वल टू माइनस BC बाई 2, आपके पास क्या है बच्चों CD इज इक्वल टू माइनस BC बाई 2, ये दैट माइनस साइन इंडिकेट दैट पॉइंट D इज हेयर। ओके, माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसके साथ ये माइनस का साइन आया है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।